लुटेरे मृतकों के शहर की खुदाई कर रहे थे और उन्होंने एक खौफनाक खोज कर डाली। आदमी खाने वाले कीड़े रेत को चीरते हुए ऊपर निकल आए और सबको डर के मारे भागने पर मजबूर कर दिया। अपने मजदूरों को जिंदा निगलते हुए देख ऑपरेशन की मास्टरमाइंड ऑनसूना के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। इस झुंड का मतलब था खजाना पास ही है। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि पूरे इलाके को फ्लेम थ्रोवर से साफ कर दो। कुछ ही देर बाद मजदूरों को छत्ते के पास विशाल एम्बर की चट्टान मिली और उसके अंदर बंद था इम्होटेप, मृतकों का हाई प्रीस्ट। हालांकि वो एक मम्मी बन चुका था, लेकिन कार्डिनल को यकीन था कि अगर उसके पास बुक ऑफ द डेड हो तो वो मंत्र पढ़कर इम्होटेप को जिंदा कर सकता है। लेकिन उनकी चाहत यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इम्होटेप को जगाने के लिए जानबूझकर स्कॉर्पियन के साल को चुना, क्योंकि कथा कहती है कि स्कॉर्पियन किंग फिर से उठने वाला है। उसे ढूंढो, उसे हराओ और मौत का देवता अनुबिस अपने 10 लाख गीदड़ योद्धाओं की सेना पर तुम्हें नियंत्रण देगा। इतनी ताकत की दुनिया जीती जा सके। 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग ने अपनी सेना के साथ पूरी प्राचीन दुनिया में कहर मचा दिया था, हर उस ताकत को कुचलते हुए जो उसके रास्ते में आई और एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन जब उसने थीब्स पर नजर डाली, उसे जबरदस्त विरोध मिला। शहर ने पूरे 8 साल तक डटकर मुकाबला किया। आखिरकार उसकी सेना लोगों और संसाधनों से खाली हो गई और उसे अमशीर के रेगिस्तान की गहराई में धकेल दिया गया। एक एक करके उसके सैनिक गिरते गए। अंत में सिर्फ वही बचा, रेत में घुटनों के बल गिरा हुआ। मौत के कगार पर उसने अनुबिस से एक आखिरी सौदा किया। थीब्स मुझे दे दो और मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंप दूंगा। देवता ने उसकी बात मान ली। रेत से एक बिच्छू निकला। स्कॉर्पियन किंग ने उसे पकड़ लिया और जोर से काट लिया और उसी पल बंजर जमीन जिंदा हो उठी। जहां वो घुटनों के बल था, वहीं से एक नखलिस्तान फैलने लगा। देवता के अंधेरे वरदान से ताकत पाकर उसने अनुबिस की सेना को छोड़ दिया और अपने दुश्मन का सिर अपने हाथों से काटते हुए थीब्स को खून में डुबो दिया। लेकिन वादे के मुताबिक अनुबिस ने उसकी आत्मा ले ली। वो रहस्यमयी कंगन जमीन पर गिर गया। गीदड़ सेना धूल बनकर बिखर गई, जमीन में समा गई और उस दिन का इंतजार करने लगी जब वो फिर से उठेगी।